कांस्टेंट नहीं हो सकती कोई भी अपर लिमिट। तो उस केस में आपने ये करना है कि जो भी हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन में अपर लिमिट पुट कर देनी है, बस वो नया फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। अच्छा ये वाला देखें जरा, इस केस में क्या हो रहा है, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसमें भी वही करना है लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देना। ठीक है। कोई बताएगा आप में से कि ऊपर वाले के साथ पॉजिटिव और नीचे वाले के साथ नेगेटिव साइन क्यों आए हैं? अच्छा चलें, लोअर लिमिट माइनस लोअर लोअर लिमिट है सर के साथ। एक बोलो ना यार, एक बोलो। हाँ जी बोलो दोबारा। भाई अपर लिमिट जब बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ता है, लोअर लिमिट जब आगे करते हैं तो एरिया कम होता है। ये डायग्राम देखना इधर की यार, एक मिनट डायग्राम पीछे तो नहीं रहेगी? नहीं फिर आगे। ये देखो जरा, ये डायग्राम नजर आ रही है? ये वाली पहले वाला जो था ना उसकी ये डायग्राम बनती है, जो पहला एग्जांपल थी। इसमें यह हुआ कि एरिया ऊपर चला गया या कर्व ऊपर चला गया, एक्स ऊपर गया है। दूसरे वाले केस में बी शिफ्ट हुआ है आगे, और तीसरे वाले केस में क्या चीज आगे शिफ्ट हुई है, ए आगे शिफ्ट हुआ है। तो जब बी आगे शिफ्ट होगा तो एरिया बढ़ेगा, जब ए आगे शिफ्ट होगा तो एरिया कम होगा, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, ये वाला केस क्लियर होगी ये बात या नहीं? जी सर। क्लियर नहीं, किसको नहीं समझ आई? होगी है सर, क्लियर है सर। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी क्लियर तो आगे जाके इंशाल्लाह ये चीजें सारी समझ आ जाएंगी। अच्छा थर्ड केस, ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल है। अब आप देखो, पहले भी यही हो रहा था कि इसका डेरिवेटिव हम किसके रिस्पेक्ट ले रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट, ऐसे ही था। लेकिन वहां ये था कि एक्स जस्ट फंक्शन का पार्ट था, यहां ये हो रहा है कि एक्स फंक्शन का भी पार्ट है और एक्स अपर लिमिट में भी एक्स आ रहा है। जरूरी तो नहीं है कि अपर लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही हो, अपर लिमिट वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर अपर लिमिट भी वेरिएबल है और फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल आ रहा है तो फिर एक्स के रिस्पेक्ट क्या डेरिवेटिव होगा वो जरा आप समझें। थोड़ा सा ये अब इसमें ज्यादा काम करना पड़ता है। पहला तो यही करना है कि आपने क्या करना है, इस फंक्शनल का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, यहां पुट कर देना है, प्लस फिर इस फंक्शन के अंदर जहां जहां टी है वहां अपर लिमिट पुट कर देनी है, और फिर उसका अपर जो लिमिट है उसका डेरिवेटिव भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। खाली ये फार्मूला याद रखें, क्योंकि मैं भी इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा, डेरिवेशन में लंबा काम है, क्योंकि हमें तो डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन पढ़नी है। ये डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स तो आप लोगों ने बचपन में पढ़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं पढ़े हुए, इसलिए बता रहा हूँ। क्या ये समझ आई? मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका इंटीग्रल लेना है, फिर आपने जहां टी है वहां पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, और फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ले लेना है। अच्छा जरा एग्जांपल्स देखें, आपको बात समझ आएगी। एग्जांपल 1, आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा एग्जांपल 1? जल्दी एक्सप्लेन करें, क्या हो रहा है इसमें? सर ये सवाल है सर, अगर हमारे जो अपर लिमिट के बजाय लोअर लिमिट के साथ वो वेरिएबल होता तो क्या हम उस टाइम माइनस करते वो? बिल्कुल माइनस करते, वेरी गुड, ये वाला पोर्शन माइनस करते। ओके सर। एग्जांपल 1 अब बता दो जल्दी से, क्या बता रही है? सर लेबनीज रूल है। तो लेबनीज रूल तो क्या हो रहा है, 0 to 2 लिमिट है और डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हाँ डेरिवेटिव लेंगे, वही आता है माइनस इनटू ई माइनस एक्स होगा, फिर उसका बिल्कुल। गुड। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो इतनी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप लोग समझते हैं, और ये आपको समझ आनी भी चाहिए। ठीक है, अब आप आ जाएं जी, ये 3 रूल्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, इन्हीं 3 रूल्स को याद समझते हुए हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अब आप आ जाएं जी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, इस चीज पे आ जाए। तो हमने क्या किया था, पीछे हमने बात की है कि हमने अब ऑप्टिमाइजेशन करनी है, और ऑप्टिमाइजेशन किसको करना है, हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है दिस वैल्यू फंक्शन, सब्जेक्ट टू वाई टी भी गिवन है और लोअर लिमिट भी गिवन है और अपर लिमिट भी गिवन है।
दोनों लिमिट्स गिवन है, तो हमें इसको जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो टेक्निक या जो मेथड या जो फंक्शन बना रहे हैं, इसको हम आयलर इक्वेशन कहते हैं, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसकी ज़रा आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना है तो ऑप्टिमाइज करके मुझे क्या, किस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए? जी, जब मोनोपोलिस्ट का हम प्रॉफिट फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं तो हमें क्या चीज़ मिलती है? प्राइस का एक ऑप्टिमम पाथ मिलता है ना। ऐसे ही अगर हम जो पिछली मैक्रो एग्जांपल की जिसमें हम सोशल वेलफेयर फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमें किस चीज़ की ऑप्टिमम वैल्यू मिली थी? ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ लेबर एंड ऑप्टिमम वैल्यू या ऑप्टिमम फंक्शन ऑफ लेबर एंड ऑप्टिमम फंक्शन ऑफ कैपिटल। तो यहाँ अगर मैं ऑप्टिमाइज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो आप लोगों की बदवाएं मिलेंगी, इसके अलावा और क्या मिलेगा? इनकम आउटपुट तो नहीं मिलेगा सर। वाई मिलेगा, आउटपुट नहीं है, ये वाई है। तो इसमें जब हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमें वाई का फंक्शनल मिलेगा, सॉरी वाई का एक पाथ मिल जाएगा बस। जी, आप कुछ लोग कुछ पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, बोलो यार। अच्छा चलो, नहीं सर, देखो वाई को हम आउटपुट कुछ नहीं। ब्रेक हो रही है यार, इसकी आवाज अगर किसी को आई है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे आवाज नहीं क्लियर है। सर मैं कह रहा था वाई मिलेगा। अच्छा, उसको हमने वाई की जगह में आउटपुट बता दिया सर, तो वाई मिलेगा, वाई मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अच्छा, अब आप जरा देखें, ये जो चीज़ है ना, इसको मैं डायग्राम पे प्लॉट करता हूँ। तो डायग्राम पे कैसे प्लॉट करूंगा? डायग्राम पे इसको इस तरह प्लॉट कर रहा हूँ। ये आपको पता है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल टाइम है 0 और ये टर्मिनल टाइम है t। इसकी हमें वैल्यूज गिवन है कि जब इनिशियल टाइम है तो इनिशियल टाइम पे y की वैल्यू कितनी है? y की स्टेट क्या है? a है। इनिशियल टाइम पे y की स्टेट a है, या इनिशियल टाइम पे वो कॉटन है, ये a जो है वो कॉटन को शो कर रहा है। और y t टर्मिनल टाइम पे जो y की स्टेट है, ये y की हालत है। a और z y की स्टेट्स हैं। सो स्टेट ऑफ y at 0 is a and state of y at time t is z। ठीक है, इसको मैं ग्राफ पे अगर प्लॉट करूं तो उस पर ग्राफ पे प्लॉट करने से ये मिल रहा है कि 0 पे y की स्टेट a है और t पे जो y की स्टेट है वो z है। और ये जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन, ये हमारे पास उसका ग्राफ बन गया। कोई भी शेप हो सकती है, ये आप यूँ ना समझिएगा कि यू शेप या वी शेप ही बनाया है। आप इसको यूँ बना लें, यूँ बना लें, किसी तरह से भी बना लें। हम अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज वाई जो हमारे पास हम वो फाइंड किया। अब हमें प्रूव तो ये करना है। बात है, ये कर्व क्या कह रहे हो? कर्व जो है ये बात है इस क्वेश्चन का। एक पाथ आएगा, इसमें से एक पाथ आएगा, सोल्यूशन जो आएगा, यही पूछ रहे हैं? हाँ जी, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो एक पाथ आएगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो पाथ जो है ना वो ये वाला है, ये सॉलिड लाइन है। ये क्या चीज है? ये मैंने अजम्पशन ली है, मैंने अज्यूम किया है कि वो जो पाथ है वो पाथ वाई स्टार है। क्लियर? अब अगर मैंने अज्यूम किया है तो इसको प्रूव भी करना है ना कि यही वाला ही पाथ है जो मैंने अज्यूम किया है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो इस चीज को कि ये जो पाथ है, प्रूव करने के लिए कि ये जो मैंने पाथ अज्यूम किया है ये इसका ऑप्टिमल पाथ है, वो प्रूव करने के लिए एक और हम कोई मेथड करेंगे। हम एक परटर्बिंग कर्व लेंगे। ये पी टी जो है ये परटर्बिंग कर्व है। ठीक है, परटर्बिंग कर्व का मतलब ये होता है मैथमेटिक्स में, ये जो परटर्बिंग कर्व वगैरह इस तरह से हम लेते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस के लिए होते हैं। वो चीज़ें जिनका हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता, फिर हम उनको अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये इसलिए मैंने अज्यूम किया है कि सपोज पी टी इज़ अ परटर्बिंग कर्व।
ये चीज प्रूव करने के लिए कि y स्टार t इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज देयर इज अ परटर्बिंग कर्व। आपको नजर आ रहा है परटर्बिंग कर्व की क्या खूबियां हैं? परटर्बिंग कर्व की खूबी ये है कि वो टाइम पीरियड 0 पे भी 0 है और टाइम पीरियड t पे भी 0 है, उसकी हालत, उसकी स्टेट। ठीक है, परटर्बिंग कर्व कैसा है कि इट इज 0 एट 0 एंड 0 एट t एज वेल। तो ये pt बन गया। मैक्सिमम। ठीक है, अब pt जो बना है, pt आप एक नया y बनाएं। नया y कैसे बना रहे हैं? पी वाई स्टार ऑप्टिमल, ये वाला कर्व, ये जो सॉलिड कर्व है, और इसमें मैं पी टी में ऐड कर रहा हूं, लेकिन पी टी के साथ एप्सिलॉन ऐड करके मैं ऐड कर रहा हूं। आप बड़ी सादा सी बात जरा समझें, वाई स्टार टी में मैं पी टी कर्व ऐड कर दूं, लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं करना, किसी एक छोटे से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराना है जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन पी टी। अब आप मुझे बताओ ये वाई टी की कितने कर्व हैं? ये एक सिंगल कर्व है या बहुत सारे कर्व हैं ये जो वाई टी लिए? जो जो आप एप्सिलॉन चेंज करेंगे, एप्सिलॉन 0.1 लिखें तो एक वाई टी आया, एप्सिलॉन 0.01 लिखें दूसरा वाई टी आया, एप्सिलॉन 0.001 लिखें तीसरा वाई टी आया। तो ये जो डॉटेड वाई टी है, ये सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं, सेट ऑफ वाई टी हैं डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। जो जो आप एप्सिलॉन चेंज करेंगे तो वाई टी चेंज होगा। बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं, वाई स्टार को मैं ऑप्टिमल प्रूव करना चाह रहा हूं। अगर एक चीज को ऑप्टिमल प्रूव करना है तो उसके मुकाबले में कोई चीज लानी पड़ेगी ना। अगर मैं अकेला जाके ग्राउंड में खड़ा हो जाऊं और कहूं मैं चैंपियन हूं, तो चैंपियन बनने के लिए मुझे 2 4 6 टीमों से मुकाबला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है कि वाई स्टार टी को ऑप्टिमल प्रूव करने के लिए उसके अल्टरनेट ला रहे हैं, उसके लिए मैदान में बहुत सारे वाई टी ला रहे हैं। तो ये बहुत सारे वाई टी लाने के लिए मैंने एक परटर्बिंग कर्व इसमें इंट्रोड्यूस किया है, और उस परटर्बिंग कर्व को जब हमने इसमें ऐड किया तो ये वाई टी बना है। अब हम कह ये रहे हैं कि हमारे पास देखो ये कितने हैं? ये जो डॉटेड लाइन है वाई टी, ये कितनी कर्व्स हैं? वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे सर। हाँ, बड़ी सादा सी बात है, गुड। ये एक कर्व ना, इसको समझिएगा, ये सेट ऑफ कर्व्स हैं, और एक कर्व जो है वो वाई टी है, वाई टी स्टार है बेसिकली। अब हम कर ये रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कर्व्स है जो वाई टी हैं और वाई स्टार टी हैं, और हमने अब ये यहाँ पे प्रूव करवाना है कि यार ये जो मेरा लिया हुआ वाई स्टार टी है ना, जो मैंने एज्यूम किया है, ये ऑप्टिमल है। पहले अगर हम ये वाई टी ना इंट्रोड्यूस करते और कहते जी वाई स्टार टी ये ऑप्टिमल है, तो आप लोगों ने भी नहीं मानना था। आपने कहना था कि यार ये कौन सा तरीका है, कोई और टीम ग्राउंड में आई नहीं और सर कह रहे हैं कि मैं चैंपियन हूँ। तो चैंपियन बनने के लिए 2 4 6 8 10 12 टीमों से उसका मुकाबला करवा रहे हैं। तो ये जो वाई टी में लाया हूँ, ये वाई टी लिस्ट ऑफ या सेट ऑफ पाथ्स हैं, एडमिसिबल पाथ हैं कि जो उसका सोल्यूशन हो सकते हैं। क्या ये डायग्राम आपको क्लियर हुई है? अगर ये डायग्राम समझ आई है तो आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। आगे आगे मैथमेटिक्स है अब इसमें। क्लियर है सर। सर ये वाई स्टार टी जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये ऑप्टिमल है, तो ये सिर्फ कंसिडर करना है कि रियलिटी में भी है? नहीं, वही चीज प्रूव करेंगे ना। हम देखेंगे कि कैसे वाई स्टार टी ऑप्टिमल है या क्या। देखो बात जरा समझो, ये है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हम अब सोल्यूशन निकालेंगे और हम ये कहेंगे कि यार वाई स्टार टी अगर ऑप्टिमल है तो क्यों ऑप्टिमल बनता है? वाई स्टार टी ऑप्टिमल नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये मैंने एक चैंपियन खड़ा कर दिया और मैंने कहा यार अगर ये चैंपियन है तो इसके मुकाबले में और भी बहुत सारी टीमें लाओ। अब मैं यहां से कंडीशंस डिराइव करूंगा कि कौन कौन सी कंडीशन के तहत वाई स्टार टी इज चैंपियन। मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया? ये वाई स्टार नहीं है चैंपियन, वाई स्टार टी चैंपियन बनने की कंडीशंस हमने यहां से डिराइव करनी है। एग्जैक्टली वैसे ही जिस तरह आपका सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो अगर मैं वहां पे एज्यूम कर लूं कि x इज इक्वल टू x स्टार, x की एक वैल्यू एज्यूम कर लूं कि x इज इक्वल टू x स्टार इज ऑप्टिमल पॉइंट, तो x इज इक्वल टू x स्टार इज ऑप्टिमल पॉइंट की क्या कंडीशंस होंगी? कब वो x इज इक्वल टू x स्टार इज ऑप्टिमल? व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0
and second derivative is either positive or negative, then x star is champion, either minimum or maximum. मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा है? एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये हो रहा है. मैं कह रहा हूँ कि y स्टार इज द ऑप्टिमल पाथ. अब मैंने क्या किया, उसके अल्टरनेटिव और बहुत सारे केसेस लिए, और अब उन केसेस को यूज करते हुए मैं यहाँ पे कंडीशंस डिराइव करूंगा कि ये वो 3, 4, 5, 7 कंडीशंस हैं जिनके तहत y स्टार इज एन ऑप्टिमल पाथ. क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई Yes, क्वेश्चन है sir. पूछना है, फिर हम आगे चलते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं है? तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछने छोड़ दिए हुए हैं यार, क्या करते हैं? सर यहाँ स्टॉप करते हैं क्यों? सर मैक्रो का वाई है 11 बजे. अभी वाई है सर हमारा मैक्रो का. यार वैसे एक बात है, तुम लोग जो हो ना बड़े तेज हो, हमेशा मेरी क्लास को ही जो स्टॉप करवाते हो, पता है ये शरीफ आदमी है फौरन बात सुन लेता है. तो क्योंकि आपके फौरन बात ही वाह वाह है सर. और कौन यार, चलो यार, मेरे जैसा भी कोई शरीफ बंदा तुम्हें नहीं मिला होगा. जैसे तुम लोग कहते हो तुम लोगों की सुन लेता हूँ यार. थैंक यू सर. सर हम भी आपकी हर बात सुन लेते हैं जल्दी से. चलो ठीक है, इसको कल इंशाल्लाह मैं इस वीक में मैंने मेकअप जरूर लेनी है, ये ज़हन में रखना. ठीक है सर. क्योंकि ये वाला पढ़ाना है मैंने 2-3 चैप्टर आगे. सर कल तो ही पहला चैप्टर वेडनेसडे इसका को जरूर लेते पढ़ सर. लीजिएगा, और ये वाला ऑप्टिमाइजेशन वाला भी पढ़ लीजिएगा. वेडनेसडे को थर्ड स्लॉट खाली है सर, उसमें ले ठीक. लें. कल नहीं सर, फ्री हैं आप वेडनेसडे को लोग? हमारा प्रेजेंटेशन है. बस ठीक है, क्या कर लेते हुए? हैं. आप लोग मुझे सुबह मैसेज कर देना. कोई बात नहीं ना, उस क्लास में तो नहीं है ना प्रेजेंटेशन भाई. ठीक है सर, वेडनेसडे तो काम कल कंफर्म आप लोगों करके ने बताते GRCR हैं. मुझे मैसेज करना है कि सर आपने इस टाइम क्लास लेनी है, कल मैं क्लास लूंगा. ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर सर. कल तो हम लोगों के ठीक है. Excuse me, थैंक sir. यू. अल्लाह हाफिज. सर अल्लाह आसमा कोई नहीं सुनता तुम्हें. यार वाई वाई कल पूरे दिन वाई वाई